हेलो बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैथ स्पेशल वाई डी के सर यूट्यूब चैनल पर। प्रश्नावली चल रही थी 4.3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ से कराएंगे अब तीसरा। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया है, कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ आके आप देख लेना। ठीक है बच्चा, यहाँ से देखते हैं प्रश्नावली का 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये दिया है, क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको निकालते हैं। मान लेते हैं, माना एक ऐसे मानते हैं, माना एक बाग की बगिया की चौड़ाई क्या हो जाएगी, x। ठीक है, तो इसमें बोला है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब लंबाई है चौड़ाई से क्या गुनी है, 2 गुनी। तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, किससे, चौड़ाई से। चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी x का कर दो 2 गुना 2x। ठीक है, तो लंबाई क्या मिल जाएगी 2x और चौड़ाई क्या हो जाएगी x। ठीक है बच्चा, यहाँ से तो आप बना सकते हो। देखो, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, ये वाला है। ठीक है, मान लो ये एक आयत है पूरा, यानी बगिया बनाना है इसको। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कि ये तो आपकी चौड़ाई है, यानी चौड़ाई माने x। ठीक है, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई, वो है 2x। तो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है इसी का। तो ये कैसा दिख रहा है, आयत के आकार का। तो यहाँ लिख सकते हो आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो जो जिसका आयत का जो क्षेत्रफल दिया है वो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 800 वर्ग मीटर। लंबाई क्या है आपकी 2x और चौड़ाई क्या है आपकी x। अब आपस में इनका गुणा कीजिए, ये बन जाएगा 800, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 से 800 कटेंगे कितनी बारी, 400 बारी। यहाँ से बनेंगे x स्क्वायर, ये इसका वर्ग इस पर डाल दीजिए, तो ये होगा अंडर रूट में 400 बराबर में कितना होगा x। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस की, प्लस पे भी निकल सकती है और माइनस पे भी। ठीक है, वो किसकी निकलेगी, 20। अपन यहाँ से मान सकते हो एक बाग की जो लंबाई है, एक बाग की चौड़ाई वो का आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। 20 मीटर है, मीटर में बोली जा रही है 20 मीटर। तथा बाग की चौड़ाई, सॉरी बाग की लंबाई, सॉरी बेटे, बाग की लंबाई क्या है 2x। x की वैल्यू आपके यहाँ पर 20, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40 मीटर। ठीक है, जिसकी लंबाई है 40 मीटर और जिसकी चौड़ाई है कितनी 20 मीटर, जिसकी चौड़ाई क्या है आपकी 20 मीटर। ठीक है, ये दोनों आंसर हो जाएंगे बाकी लंबाई व चौड़ाई के। ठीक है, इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर हम लगाते हैं चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन सा वाला है, ये वाला। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है।
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना 48 है। ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं। मान लेते हैं ये 2 मित्र हैं, तो पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बच्चा x वर्ष, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। जब ये दोनों मित्र एक साथ मिल जाते हैं, इनकी जो आयुओं का योगफल है वो कितना है 20। ठीक है, अगर अलग अलग देखा जाएगा तो ये देखो दूसरे का निकालूंगा तो क्या कहेंगे, देखो अगर पहला मित्र एंड दूसरा मित्र, यानी ऐसे देखेंगे ये पहला मित्र है और ये प्लस के दूसरा मित्र है, इन दोनों का आयुओं का योग कितना है 20 है। अगर पहले वाले को मैंने x मान लिया है तो दूसरे वाले का मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ये निकलेगा दूसरे वाले मित्र का क्या 20 माइनस के x। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 20 माइनस के x वर्ष। ठीक है, यहाँ तक। बाकी बात क्या बोला गया है इसमें, बाकी बात बच्चा ये बोला गया है 4 वर्ष पूर्व, स्टेटमेंट लिखो 4 वर्ष पूर्व। पूर्व के लिए हमेशा माइनस लेते हैं। ठीक है, पूर्व के लिए क्या लेंगे बच्चा माइनस। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कहेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x माइनस के 4। ठीक है, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कौन सी वाली 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगी आयु 20 माइनस के x माइनस के 4। तो यहाँ हो जाएगा 20 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 माइनस के x। अब इनका बोला ये आयु और ये आयु का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व के आयुओं का गुणनफल कितना है, कितना है 48 है। अब बोल सकते हो इनका उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा 48। तो पहला कितना है x माइनस के 4, दूसरा हो जाएगा 16 माइनस के x बराबर में कितना होगा 48। इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो 16x माइनस के x स्क्वायर 16 चौक 64 प्लस के 4x बराबर में 48। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया मैं। यहाँ से देखो 16x और 4x कितना हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे 20x माइनस के x स्क्वायर, ये माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 48 प्लस के 64। इसके बाद माइनस के जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस के 20x बराबर में ये बन जाएगा 8 और 4 12, यहाँ से लगी 1 6 और 4 10 और 11। अब इसको इधर खींच लो, ये बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस के 112 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x उसके माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर में 0। ठीक है, तो जी बन गया। अब क्या करने 112 के ऐसे फैक्टर काटो कि 20 के बराबर। ठीक है, 112 की, तो 16 सत्ते 16, देखो यहाँ पे इसके 12 के 112 के फैक्टर काट लो, 2 से काटेंगे 5 1 6, 2 से काटेंगे 28 और इसको 2 से काट दो 14, 2 से काटेंगे 7 7 काट दो 1। ठीक है, तो ऐसे काट सकते हैं। यहाँ बना दे दो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
14 और 8 होते हैं 22, ये तो नहीं बनेगा। अब एक और देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नहीं बनेगा। नहीं बनना है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 9 कम करेंगे, नहीं हो रहा। यहाँ लिख सकते हैं, ये इसके गुणनखंड नहीं कट रहे हैं, ठीक है, बोल सकते हो इसके इसके गुणनखंड नहीं कट रहे हैं, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, ओके डन। भाई अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देते हैं 5वां। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आ जाइए। तो इसको मान लेते हैं पहले। माना एक पार्क की चौड़ाई बराबर x, ठीक है, और इसके बाद बोला गया है क्या इसका परिमाप इतना है तथा लंबाई माना लंबाई बराबर हो आपकी हो जाएगी 40 माइनस के x। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देख 40 माइनस के x निकली कैसे। ठीक है, देखो ये एक पार्क है। पार्क क्या है? एक आयत के आकार का है, आयत के आकार का। ठीक है, जो आयत का परिमाप होता है, यानी कि आयत का परिमाप होता है, क्या होता है? 2 बाहर लेके x प्लस के y, यानी कि लंबाई गुणा लंबाई प्लस के चौड़ाई। और आयत हमको यहाँ दिया रखा है वो कितना है? 480 दिया रखा है। इससे ये काट दूंगा। ठीक है, मान लो आपका ये 40 आ गया, जो चौड़ाई है जो लंबाई है। अगर चौड़ाई आपकी x और लंबाई ये है, तो चौड़ाई आपकी इधर जाएगी, तो लंबाई की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस के x। तो मैंने ऐसे करके 40 माइनस के x ये मैंने रखा हुआ है, ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बोला गया है पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क है क्या? वो है किसके आकार का? पार्क है आयत के आकार का, आयत के आकार का। ठीक है, तो आयत का आकार, आयत होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो यही तो आयत है। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो जाती है, ये इसकी चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बराबर दिया कितना है? हमको दिया है 400। लंबाई आपको कितनी मिली थी अभी लंबाई अभी हमने निकाली थी, वो कितनी थी? लंबाई थी 40 माइनस के x और चौड़ाई थी x बराबर में 400। इसको सॉल्व करो, अंदर गुणा करेंगे, ये बनेगा 40x माइनस के x स्क्वायर बराबर में 400। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो x स्क्वायर प्लस के 40x और माइनस प्लस की इधर आएगी तो जी किसकी हो जाएगी? माइनस के बराबर में 0। ठीक है, इसका माइनस का इसमें मल्टीप्लाई,
तो ये बन जाएगा एक्स उसके माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर में 0। ये बन गया। अब ये बन गया तो इसके 400 के फैक्टर काटने किसके बराबर, 40 के बराबर, बड़े आराम से कट गए अभी के अभी। ये आपका दिख कौन सा रहा समीकरण, द्विघात समीकरण है ना बच्चा, पूरा द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसके फैक्टर काटने 400 के फैक्टर 40 के बराबर, बड़े आराम से कट गए। तो 20 गुणा 20 कितने होते हैं 400 और 20 प्लस 20 कितने होते हैं 40। तो यहाँ जाएगा 20x माइनस के 20x प्लस के 400 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से 20 कॉमन, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 20, यहाँ से माइनस के 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 20 बराबर में 40, बराबर में 0 सॉरी। ये और ये आपस में बराबर हैं तो x माइनस के 20 और x को इसके साथ लगा देना तो x माइनस के 20 बराबर में 0। ठीक है, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रख सकते हो। तो मूल इसके मिलेंगे x माइनस के 20 बराबर में 0, तो x बराबर तो हो जाएगा 20 और x माइनस के 20 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसके जो 20 ये मीटर और 20 ये मीटर, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे, देखो ये आपकी हो जाएगी चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगी इसकी लंबाई। ठीक है, ये इसके दोनों विमाएँ हैं। ठीक है, किसकी, आयत की विमाएँ, लंबाई व चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद बच्चे यहाँ पे प्रश्नावली ये ख़त्म होती है और 4.3 ख़त्म होती है पूरी एक्सरसाइज, और आपकी जो चैप्टर भी पूरा ख़त्म होता है द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चा, इसके बाद आपका हमारा जो भी पढ़ाना आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करते रहें। ठीक है, ताकि बच्चों हम आपकी नेक सपोर्ट से हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम